देखिए दोस्तों, आपको एग्जाम में कैसे लिखना है दहेज प्रथा पर निबंध अगर कहीं लिखने के लिए, देखिए यहां पर सबसे पहली बात है अर्थ लिखेंगे। ठीक है, अर्थ लिखने के बाद लिखेंगे भारतीय नारी का जीवन जिन समस्याओं का नाम सुनते ही कांप उठता है, क्या है कि कांप उठता है, उनमें सबसे प्रमुख दहेज, उनमें सबसे क्या चीज है प्रमुख। अभी भी जो है अभी भी भारतीय जो समाज में जो है नारी यानी कि लड़की नाम सुनते ही या महिला नाम सुनते ही कांप उठता है। उस क्या चीज है वो दहेज का नाम सुन के। मम्मी पापा अभी भी नाम सुन के क्या होते हैं, डर जाते हैं कि कैसे अपने बेटे को ब्याह करेंगे, कैसे वो सही से रहेगी, कैसे क्या होगा ना, बहुत टेंशन रहते हैं। बेटा के लिए टेंशन है लेकिन बेटे के लिए बहुत टेंशन रहता है। अब देखिए दहेज का तात्पर्य है लड़की की शादी पर उसके माता पिता द्वारा दिया गया धन, वस्त्र, सामान आदि। मतलब कि दहेज का क्या तात्पर्य है कि दहेज का तात्पर्य है कि उसके माता पिता द्वारा जो धन, वस्त्र और जो सामान दिया जाता है, जैसे गाड़ी हुआ, ठीक है, मोटर कार, उसके बाद कोच, पलंग, बर्तन, कान वाली, नाक वाली, ठीक है, जो सोना चांदी जो दिया जाता है, बहुत सारा रस्म होती है। तो वो सभी मतलब माता पिता जो देते हैं वही जो है क्या होता है वो दहेज प्रथा वो बहुत भारी पड़ जाता है, वही चीज कह रहे हैं। उसके बाद भारतीय समाज में दहेज की समस्या दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। भारतीय समाज में क्या हो रहा है कि दहेज प्रथा की प्रचलन कि ऊ दल का 4 लाख में जाकर नौकरी वाला खोज लगे ना, मास्टर छे ना, हम भी क्या करेंगे, हम भी 10 लाख देंगे और क्या कहते हैं स्टेशन मास्टर को खोज लेंगे। ठीक है, तो ये प्रचलन चलते जा रहा है। तो इसलिए क्या होता है, इसी लेकर जो है सबसे पहली इसमें क्या होगा, इसमें जो है बुद्धिजीवी लोग को जागरूक होना पड़ेगा। जैसे जो शिक्षित है उसको जागरूक होना पड़ेगा, लड़का लड़के को कि हम दहेज नहीं लेंगे, तभी जाके मम्मी पापा इस चीज को जो है क्या करेंगे, धीरे धीरे कम होते जाएगा ना। अच्छा चलिए, बढ़ती जा रही है स्वरूप। उसके बाद यहां फिर लिखना है कि दहेज का बदलता स्वरूप प्रारंभ में दहेज कन्या के पिता द्वारा स्वेच्छा से अपनी बेटी को दिया जाता है। मतलब कि दहेज का बदलता जो स्वरूप कह रहा है कि पहले जो प्रारंभ में जो है दहेज दिया जाता था, पहले भी प्राचीन काल में भी, लेकिन जो अपना इच्छा होता था कि हमारे पास जो है साइकिल है तो साइकिल ले लीजिए। किसी किसी को तो मतलब कि मेरे दादाजी को तो साइकिल भी नहीं मिला था, किसी किसी को साइकिल भी नहीं मिलता था। ठीक है, इतना गरीब होता जो दान में दे दिए, बेटी से बढ़ के कोई दान नहीं होता है। ठीक है, इतना बात समझ लीजिए। उसके बाद भारत में प्राचीन काल से यह परंपरा प्रचलित है। या क्या है, प्राचीन काल से ये परंपरा प्रचलित है, लेकिन पहले उतना ये नहीं था। लेकिन अभी क्या है कि जिसके घर में अगर पैसा नहीं भी है तो उसको कहेगा कि बाइक हमको चाहिए तो चाहिए, कौन सा, पल्सर अपाची चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए। उसके बाद तुलसीदास ने भी दहेज प्रथा का बखान इन शब्दों में किया था। पहले के समय में भी तुलसीदास ने कभी इस चीज पर ध्यान दिए थे, कहे थे कि दासी दास तुरंग रथ नागा, धोनु बसन मणि वस्तु बिघागा। ठीक है, अनन कनक भजन भरी याना, दाइज दिह ना जाई बखाना। मतलब उनके कहने का अर्थ हुआ है कि जो आपकी इच्छा है वो दीजिए। ठीक है, हम ये नहीं कहते कि दहेज नहीं दीजिए जो आपको इच्छा है, लेकिन किसी से कर्ज लेकर 5 लाख 2 लाख कर्ज लेकर आप अपने जीवन को जो है कष्ट में नहीं डालिए। ठीक है, इनके कहने का अर्थ ये हुआ। किनको, तुलसीदास कह रहे थे। अब देखिए क्या कहते हैं, कहते विवाह के समय बेटी को प्रेमो उपहार देना अच्छी परंपरा थी। पहले के समय में अभी भी होता है कि अपनी बेटी को जो विवाह के समय में जो है, ठीक है, जब शादी होती है तब क्या होता है, प्रेम उपहार दिया जाता है। जैसे गोर लगाए मिलता है 500 1000 रुपया 2000 जो मिलता है। ठीक है, उसके बाद भला एक पिता अपने दिल के टुकड़े को घर से खाली हाथ कैसे विदा करे। सही बात है, बेटी कोई भी पिता जो है बेटी क्या होती है, दिल का टुकड़ा होता है, दिल का कलेजा होता है ना। अगर वो अपना बेटी को कैसे, अपने दिल को टुकड़ा को कैसे फ्री में विदा कर दे, तो कुछ तो अपना प्रेम अपना जो है लेकर देते हैं कि जाओ तुम जो है खुश रहना, ठीक है, याद करते रहना, ये बात कहते हैं। उसके बाद वह प्रेम बस ढेर सारे उपहार कन्या को देता है। मतलब वो जो प्रेम उपहार में ही जो है इतना चीज दे देते हैं कि उसी को जो है सुन कर कहता है कि लोग बाल फलमा इतना दहेज दल के,
बाल रघु अच्छा दहेज दल के। लेकिन वो क्या होता है, अपने माता पिता जो अपने प्रेम दिए, अपने जो है वो क्या किए, प्रेम बस ढेर सारे उपहार दिए अपनी बेटी के लिए। इसके बाद आज भी ऐसे प्रेम उपहार देने में कोई बुराई नहीं है। आज भी अगर आप दे सकते हैं, आप स्वेच्छा से आप जितना आपको मन में हो उतना दे सकते हैं, इसमें कोई तरह से आपत्ति नहीं है। उसके बाद दुर्भाग्य से आज दहेज प्रथा एक बुराई का रूप धारण करती जा रही है। कहता है कि आश्चर्य वाली बात यह है कि अभी जो है ये दहेज प्रथा क्या हो रहा है, एक बुराई का, एक जो है एक गलत चीज का एक रूप धारण करते जा रही है। ये नहीं होना चाहिए। फिर कहता है कि आज दहेज प्रेम बस देने की वस्तु नहीं। कहता है कि अधिक समय में जो है दहेज प्रेम बस, मतलब कि अपने इच्छा से जो है माता पिता दहेज को देने लायक नहीं रहे हैं। क्यों? क्योंकि अभी की जो है लड़का के माता पिता यहाँ इतना मतलब कि बेलज्जा हो गए हैं, कह सकते हैं कि वो जो है उस चीज को मानने के लिए तैयार ही नहीं होते हैं कि कितना दर्द होता है एक बेटी को विदा करने में। ठीक है, जब अपना बेटी जाती है तब उसको पता चलता है। उसके बाद देखिए, अधिकार पूर्वक लेने का वस्तु बनता जा रहा है। कहता है कि ये जो अधिकार पूर्वक लेने का, अभी बात बताए ना कि ये जो है आज दहेज प्रेम बस देने की वस्तु नहीं है। आप प्रेम बस नहीं दे सकते हैं, आप अपनी इच्छा से नहीं दे सकते। ये क्या हुआ, अधिकार पूर्वक लेने का वस्तु है, बनता जाए। मतलब कि हमको इतना चीज चाहिए। मेरा बेटा मान लीजिए कि स्टेशन मास्टर बन गया, बीडीओ बन गया, दरोगा बन गया, हमको 25 लाख चाहिए। दरोगा बना तो हमको 20 लाख चाहिए, 15 लाख चाहिए। ये जो है क्या हुआ, धारण करने का ये जो है अधिकार पूर्वक लेने की वस्तु हो गई है। इसी लेकर ये जो है क्या, एक जो है ये दुर्भाग्य जो है ये बुराई का रूप ले रहा है। उसके बाद आज वह पक्ष के लोग, अब इसके आगे लिखते हैं। आप लोग इसको एक बार रोककर इसको लिख लीजिए। हाँ, तो हाँ कहां थे, यानी वर पक्ष के लोग जो है क्या करते हैं, कन्या पक्ष से जबरदस्ती पैसा, वस्त्र और वस्तुएं मांगते हैं। देखिए कितना अन्याय वाली बात करते हैं। जो लड़का पक्ष के जो आदमी होते हैं, लड़का के जो माता पिता होते हैं, वो क्या कहते हैं कि हमको जबरदस्ती, हमको पैसा चाहिए। हम बोले ना कि एक 1,60,000 तो 1,60,000 हमको चाहिए। 2 लाख बोले तो उतना ही चाहिए, उससे कम नहीं होगा। उसके बाद वस्त्र भी चाहिए हमको, ठीक है, कपड़ा भी। उसके बाद वस्तुएं की भी मांग करते हैं, जैसे कोच पलंग, कोच हमको नहीं चाहिए, चौकी नहीं, हमको पलंग चाहिए थी, सोफा वाला बेड चाहिए, ठीक है, चेयर भी चाहिए, सब डिमांड करते हैं। 4 चक्का चाहिए, 2 चक्का नहीं, ये सब डिमांड करते हैं, लेकिन नहीं करना चाहिए। अब देखिए यह मांग एक बुराई है। सही बात है कि जिसको जितना, मतलब लड़की के माता पिता जितना सक्षम है उतना ही मांगना चाहिए। उसके बाद दहेज के दुष्परिणाम अनेक हैं। दहेज के जो है दुष्परिणाम जो है बहुत अनेक है, ठीक है, मतलब कि अनेक तरह से हो सकता है। दहेज प्रथा जो है अनेक तरह से हो सकता है। कोई पैसा के मामला में हो सकता है, तो कोई जो है गाड़ी नहीं दिया उसके मामला में हो सकता है, कोई सोना नहीं दिया, कोई 1.5 भरी, कोई मांग है 3 भरी दे दिया हो जाए 1.5 भरी, वो हो सकता है, बहुत तरह है। उसके बाद दहेज के अभाव में योग कन्याएं और योग वरों को सौंप दी जाती है। सही बात है, जो मतलब कि जो कुछ अपने जीवन में कुछ करके दिखाने वाले हैं, जो लड़की जो अपने जीवन में कुछ बन के, दरोगा कुछ भी बन के दिखाने वाले हैं, उनके पास पहले आर्थिक स्थिति पैसा नहीं है जो पढ़ पाएंगे दिल्ली, पंजाब, हरियाणा कहीं भी पढ़ पाएंगे, पटना, उसके पास पैसा नहीं है अच्छा टीचर से पढ़ने के लिए। तो वो क्या करते हैं कि किसी तरह से अपना जो है किसी नलायक, यानी कि पूरा नलायक जो लड़का होता है उसके हाथ में सौंप देते हैं। उससे बेहतर है कि उसको शादी ही नहीं कीजिए, वो जो है खुद अपना पैर पर जब खड़ा हो जाएगी, पढ़ लिख के कुछ बन जाएगी, तभी उसको अपने आप वो कर लेगी, ठीक है, अपने आप जो है उस ढंग का लड़का मिल जाएगा उसको, पढ़ा लिखा। जब भी जैसा आप रहे, आप पढ़ल हैं तो पढ़ल वाला कीजिए, आप जैसे हैं, जिस परिवार से जितना आपका क्षमता है बस उतना ही क्षमता वाले से कीजिए, ज्यादा पर जाने की जरूरत नहीं। उसके बाद देखिए कहता है कि दूसरी ओर अयोग कन्याएं धन की ताकत से योग्यता वरों की खरीद लेती है। मतलब कि जो पूरा पढ़ल लिखल नहीं है लड़की, ठीक है, या पढ़ल भी है तो 10वां इंटर कर ली किसी तरह से, और वो क्या करती है कि पैसा के जो है दम पर जॉब वाला मतलब लड़का ढूंढ लेता है। मतलब पैसा है तो सब कुछ है अभी के समय, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। अब देखिए
कहता है कि दोनों ही स्थितियों में पारिवारिक जीवन सुखद नहीं बन पाता है। सही बात है कि आप अगर जो है गरीब हैं, अगर अमीर वाले से अगर परिवार से करते हैं तो आप कभी सुखी नहीं रहिएगा, या आप अमीर हैं आप गरीब वाले से कीजिएगा तो ये हो सकता है कि कुछ हद तक आप सुखी रहिएगा। लेकिन जब आप कॉम्बिनेशन कीजिएगा, जैसे आप हैं गरीब उसी तरह गरीब परिवार से कीजिएगा, तो आप 100% आज हमसे लिखवा लीजिए कि कभी आपसे कभी झगड़ा नहीं होगा, कभी आप में जो है वो जो है क्या कहते हैं कभी वो सब विवाद ही नहीं होगा, एकदम सुखी संपन्न रहिएगा, सुखी संपन्न परिवार रहिएगा दोनों तरफ से, लड़का लड़की दोनों तरफ से हम कहते हैं। या अमीर है तो अमीर से कीजिए, कभी तकलीफ नहीं होगा। ये नहीं कि हम गरीब हैं और पैसा के लालच में हम जो है अमीर वाले से कर लें, वो कभी जो है आपको बेटी मतलब सुखी नहीं दे पाएगा, सुख नहीं दे पाएगा। आज हमसे लिखवा लीजिए। तो यहां समझ गए, वही बात यहां पर बोल रहा था। अब देखिए कहता कि लड़की का आत्मनिर्भर बनना, लड़कियों का आत्मनिर्भर बनना भी दहेज रोकने का एक अच्छा उपाय है। यहां पर बोला जाता है कि यहां पर जो है लड़की को भी जो है अपने आप विश्वास होना चाहिए। नहीं हम जो है अपने जीवन में कुछ करेंगे, हम किसी पर हम दूसरे पर आश्रित नहीं रहेंगे, दूसरे पर निर्भर नहीं रहना है, आत्मनिर्भर बनना है। क्या बनना है? आत्मनिर्भर बनना। मोदी जी क्या कहते हैं? आत्मनिर्भर बनो, खुद पर बिलीव करो कि नहीं हम ये करके हम मतलब जो है हम भी जॉब करेंगे, वो जॉब करता तो क्या हुआ, हम भी जॉब करेंगे, वो पढ़ाया तो हम भी पढ़ेंगे। ठीक है, आत्मनिर्भर बनिए। सभी लड़की से मेरा निवेदन है, जितने भी वीडियो देख रहे हैं सभी माता पिता या भाई बहन या लड़की जो एग्जाम देने वाले उसके लिए तो मान लीजिए नंबर तो मिल ही जाएगा, लेकिन अपने जीवन में भी ये बात को उतारिए कि आत्मनिर्भर बनिए। ठीक है, जब तक आत्मनिर्भर नहीं बनिएगा दहेज प्रथा चलता ही रहेगा। क्यों? क्योंकि आप सोचेगा कि हम इंटर कर लिए, अब ब्याह शादी होता है जहां मम्मी पापा कर देते वहां कर ले तो हो गया, तब कल्याण है। ठीक है, आत्मनिर्भर बनिए, पढ़िए लिखिए, आप भी मजबूत बनिए, तब ये जाकर ये दहेज प्रथा रुकने वाला है। चलिए अगली लाइन देखते हैं। बोला जाता है कि यहां तक तो हो गया है, दहेज प्रथा को रोकने का एक अच्छा उपाय है। ठीक है, लड़कियों केवल घरेलू कार्य में ही व्यस्त ना रहे बल्कि आजीविका कमाए, नौकरी या व्यवसाय करे। अभी वही बात बोले थे ना कि आत्मनिर्भर बनना है, यानी कि लड़की को जो है केवल घरेलू काम के लिए सौंपा नहीं। अच्छा एक बात आप बताइए, लड़की को सिर्फ घरेलू काम के लिए पैदा किया गया है कि वो जो है घर में ही काम करेगी, वो जो है सब दिन चौका बर्तन ही करेगी, वो सब दिन जो है खाना ही बनाएगी, झाड़ू पोछा ही लगाएगी, इसीलिए बना गया? नहीं, वो चला गया समय। ठीक है, आप जो है आत्मनिर्भर बनिए और आप भी जो है मतलब वो सब तो कॉमन बात है, करना ही पड़ेगा, लेकिन उसके साथ साथ भी आप शिक्षित होइए, अपने आप जो है एक नौकरी कीजिए, मतलब नौकरी कीजिए या आजीविका मतलब कि कुछ अपना जो है व्यवसाय कीजिए, खुद पर निर्भर रहिए। उसके बाद नौकरी हुआ या व्यवसाय कीजिए। व्यवसाय में जैसे हो गया कि लड़की के लिए जैसे हो गया क्या कहते हैं सिलाई मशीन हो गया ना, घर का काम हो गया, या आप कोचिंग पढ़ाइए बच्चे को, या फिर हो गया स्कूल मतलब स्कूल पढ़ाइए, आपके पास नॉलेज रहेगा तब ये सब कर सकते हैं। तो ये बोला जाता है, बैठे नहीं रहिए, मतलब दूसरे पर निर्भर नहीं रहना। चलिए अगली लाइन है, इसमें भी दहेज की मांग में कमी आएगी। बिल्कुल सही बात है, आप जब अगर जॉब कीजिएगा तो आपसे कोई दहेज मांगेगा? कभी संभव नहीं आपसे दहेज मांगेगा, थोड़ा बहुत मांगेगा, कहेगा भाई वो अपने जॉब करे छे ना। इसमें भी थोड़ा अति आ गया। तो आप लोग लड़की खास करके आप अपने मम्मी पापा और समाज के लिए भी ये बात सोचिए और समाज को आगे बढ़ाइए। क्यों? क्योंकि लड़की ही जो है समाज को आगे बढ़ाती है ना, समाज की इज्जत होती है, हर चीज होती है। अब देखिए कहता है कानून के प्रति जागरूकता, दहेज एक सामाजिक बुराई है। कानून के हिसाब से ये बोला जाता है कि दहेज प्रथा जो क्या है, ये सामाजिक बुराई है, ये सामाजिक बुराई है। ठीक है, उसके बाद बोलता अतः इसे सामाजिक स्तर पर ही लड़ा जा सकता है। कानून भी ये बात एक्सेप्ट करता है कि आप जो है ये दहेज प्रथा जो है मतलब कानून के हिसाब से ये नहीं मानने वाला है। ठीक है, ये जो है ये समाज का बात है और ये समाज से ही जो है ये लड़ा जा सकता है। अगर मान लीजिए आपको इच्छा है कि हम अपने बेटी को जो है प्रेम स्वरूप कुछ उपहार दें, कुछ भी दें, हो सकता है एक कट्ठा जमीनें दे दे, कुछ भी दे देते हैं, तो क्या इसमें कानून आपको रोकने वाला है? कभी नहीं रोकेगा। ठीक है, तो इसमें जो है ये समाज की बात है,
ये समाज की बात है, तो समाज ही के स्तर से ही जो है इसको सुलझाया जा सकता है। कब? जब आप लोग पढ़ लिख कर जागरूक होइएगा तब। उसके बाद देखिए, कहता हाँ, कानून इस लड़ाई में सहायक हो सकता है। कानून क्या करता है कि आप जब इसमें बेसी विवाद बढ़ जाएगा तो कानून इसमें जरूर आपको थोड़ा बहुत हेल्प करेगा, ठीक है, कि आप ऐसा नहीं कीजिए, दहेज मत लीजिए। अगर ये परिवार बहुत कमजोर है तो आप इसको उतना दबाव नहीं दे सकते हैं, तो कानून भी इसमें थोड़ा हेल्प कर सकती है। उसके बाद, जब से दहेज निषेध विधेयक बना है तब से वर पक्ष द्वारा किए जाने वाले अत्याचारों में कमी आई है। मतलब कहा गया है कि कानून द्वारा जब ये चीज बनाया गया है कि अगर दहेज प्रथा के खिलाफ अगर वर पक्ष के माता पिता या वर पक्ष के कोई भी आदमी अगर क्या कहते हैं, वधू पक्ष के माता पिता या उस बहू पर जो है अत्याचार किया जाएगा तो ये कदापि सहने वाली बात नहीं है। कौन ये बोल रहे हैं? तो ये जो है, ये क्या कहते हैं, ये कानून ये बनाया गया है कि ऐसा आप नहीं कर सकते हैं। जो हो गया सो हो गया, ठीक है, जो हो गया, शादी विवाह जो संपन्न हो गई, जो कर्जा ऋण होना था वो हो गई, उसमें अब इसके बाद सब फिर लड़ाई झगड़ा वाला संबंध नहीं होना चाहिए। अगर इस मामला में अगर होता है कि आप हमको बाइक कहे थे, बाइक काहे नहीं दिए, तो इस पर आप भी जेल जा सकते हैं, वर पक्ष के आदमी को कहते। तो देखिए फिर इसके बाद क्या होता है, कहता है कि परंतु इस बुराई का जड़ मूल से उन्मूलन तभी संभव है, यानी कि परंतु एक बात है कि इस बुराई, मतलब कि ये जो दहेज प्रथा एक बुराई, जो समाज की बुराई है, इससे हम तभी जो है हम निकल पाएंगे। कब? तभी संभव है जब युवक युवतियां स्वयं जागरूक। बिल्कुल सही बात है कि हम जो है इस समाज की जो दहेज प्रथा की जो बुराई है, हम इससे तभी जो है हम जागरूक हो पाएंगे या निकल पाएंगे, उससे हम तभी हम निकल पाएंगे जब युवक युवतियां, मतलब युवक मतलब लड़का लड़की जो है स्वयं जागरूक हो जाए, आत्मनिर्भर हो जाए, तभी। क्यों? क्योंकि अगर लड़का अगर बोल देगा कि नहीं हम नहीं लेंगे दहेज, तो मजाल नहीं है उसके पिताजी ले लेगा। अगर मान लीजिए कि लड़का बन गया दरोगा, वो कहेगा कि हम नहीं लेंगे दहेज, मजाल है दहेज ले लेगा उसके पिताजी, कभी नहीं ले पाएंगे। अगर मान लीजिए लड़की अगर खुद पढ़ लिख के जो है अगर कुछ बन गई, ठीक है, तो कभी दहेज नहीं मिल पाएगा। और यहां तक माता पिता को भी कहते हैं कि अपने जो है लड़का या लड़की सभी को एक समान दर्जा दीजिए, ठीक है। ये नहीं कि लड़की को जो है घर में ही रहना है, इसको तो मान लीजिए यहाँ घर में रहती है, वहां भी तो घर में ही रहे, मतलब ये नहीं सोचना कि ससुराल में तो घर में रहेगी, यहाँ भी घर में ही रहना, ऐसा बात नहीं। उसको पढ़ाइए, जहां तक आप सक्षम है वहां तक आप पढ़ाइए। मतलब हर हमेशा जो है उच्च शिक्षा देने की कोशिश कीजिए, ताकि उसको भी लगे कि नहीं सच में जो है दुनिया में बहुत कुछ हमको पढ़ने के बाद जो है हमको इससे हम निकल सकते हैं, इस समाज की बुराई से हम निकल सकते हैं, उसको ये एहसास हो। तो जितने माता पिता या भाई बहन जितने भी देख रहे हैं, सभी जो है इस चीज को जो है आप लोग थोड़ा ठीक कीजिए, क्या कहते हैं, ये दहेज प्रथा को जो है थोड़ा विरोध कीजिए कि आप नहीं, आप ये नहीं गलत कर रहे हैं, ठीक है। जितना देखिए, ये नहीं कहें कि दहेज प्रथा आप नहीं लीजिए, लीजिए, लेकिन उसकी जो है लड़की के माता पिता जितना सक्षम है देने के लिए, खुशी से अपना जो है प्रेम प्रसंग, मतलब अपना करेजा टुकड़ा को दे ही रहा है, और उसके साथ साथ अगर प्रेम प्रसंग में अगर कुछ और दे रहा है, मतलब कि प्रेम स्वरूप में उपहार में अगर कुछ दे रहा है, तो आप जो है उसको ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो आशा करते हैं कि आप एक बार इसको लिख लीजिए, पूरा वीडियो को पूरा लिख लीजिए। ये जो है सॉरी, ये जो है 8 नंबर होगा, यहाँ पर 8 नंबर से पूछा जाता है। तो देखिए, आशा करते हैं कि आप ये समझ गए हैं। तो जितने भाई बहन माता पिता देख रहे हैं, जितने इस बार 12th 2023 के एग्जाम देने वाले हैं, वो सभी के पास ये वीडियो पहुंच जाना चाहिए। और जितने माता पिता हैं वो सभी जो है शेयर कीजिए, क्योंकि एक छोटा सा चैनल है, अगर आप लोग सपोर्ट कीजिएगा तो हम और अच्छा से अच्छा कंटेंट आपके लिए लाते रहेंगे।
तो आशा करते हैं कि आप लोग जरूर शेयर कीजिएगा। तो अभी तक अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन के बटन प्रेस ऑन कर दीजिए, ताकि आपको जो है नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपके फोन पर आते रहे। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय, जय हिंद।